सबसे पहले मैं मोहित से फिर से पूछना चाहूँगी। मोहित कल भी कटघरे में खड़े थे और आज भी कटघरे में खड़े हुए हैं। आज मोहित ने दिखा दिया कि अपने तो अपने होते हैं, लेकिन सवाल है मोहित से कि इतनी सब सच्चाई जानने के बाद, इतना अंजलि के लिए षड्यंत्र रचा जाने के बाद और आपको सारी जानकारी होने के बाद आप अपने आप को इतने दिनों तक रोक कैसे लिए? उस लड़की के लिए जिस लड़की ने 2023 से लेकर अभी तक आपका साथ दिया है। ये सवाल है आपसे। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। एक इंसान को अगर सच्चाई पता चलती है अपने ही साथी के बारे में, तो वो इंसान उसको तुरंत उसकी सच्चाई बताता है उस तीसरे इंसान के बारे में जो उसके लिए षड्यंत्र रच रहा है। आज जो मोहित ने अपनापन दिखाया है, अंजलि के परिवार से मिलकर लाइव किया है, लोगों को सच्चाई बताई है, ये उस दिन क्यों नहीं बताया मोहित ने जिस दिन मोहित के कानों में ऐसी खबरें आई अंजलि के लिए। लाख आप अंजलि की दुश्मनी हो गई थी आपसे। क्या आपका इंसानियत और भाईचारा यही कहता है कि आपकी आंखों के सामने कोई लड़की का आबरू लूटने के लिए तैयार है और आप अपने आप को रोक लोगे? आप वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि अंजलि की माँ और अंजलि बर्बाद हो जाएं। आज जो आपने ऑडियो रिलीज़ की है, ऑडियो सुनवाया है अंजलि के परिवार को, आपने उस दिन क्यों नहीं सुनवाया जिस दिन आपको मेंटल स्ट्रोक हुआ? हो सकता था कि आप बातें शेयर करते अंजलि के परिवार को जाकर, तो बात आज कुछ और रहती। शायद हो सकता था कि आपको मेंटल स्ट्रोक नहीं हुआ रहता। ये मोहित से सवाल है। उस इंसान के बारे में मैं क्या कहूँ जिसके अंदर इतनी दरिंदगी भरी है। कहते हैं ना, पाप का घड़ा वक्त से पहले फूट गया, ये अच्छा संकेत था। क्योंकि कहते हैं ना कि लड़की कन्या का रूप होती है, और एक कन्या के लिए अगर किसी भी इंसान के अंदर गलत नीयत हो तो माता रानी उसका कभी भी भला नहीं करती हैं। और ये खान साहब ने तो अपनी ज़ात दिखाई दी, अपनी ज़ात दिखा दी। कितने दरिंदगी भरी हुई है, कितना दरिंदगी भरी हुई है इस इंसान के अंदर। और उसके बाद से मैं अंजलि और अंजलि की माँ को भी कहूँगी कि इतने दिनों से हम लोग बोल रहे थे। कल जारा नाज ने ऑडियो भी रिलीज़ किया था, उसके बाद भी आपको सच्चाई पता नहीं चली। और सच्चाई पता चलने के बाद भी आपने सच्चाई देखना नहीं चाहा, क्योंकि उस इंसान ने इतना अंधेपन का पर्दा डाल दिया था आपकी आंखों में कि आप मानने को तैयार ही नहीं थे। आज जब सच्चाई पता चली तो एक मन में सिहरपन उठ गया होगा आपके, एक माँ होने के नाते, कि कल के डेट में मेरी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता था अगर आज मोहित आकर सच्चाई नहीं बताता तो। देर आए पर दुरुस्त आए। लेकिन मोहित से ये सवाल रहेगा कि ये कौन सा भाईचारा था, ये कौन सा आपका 3 साल का रिलेशनशिप था कि आप भले ही एक दूसरे से दूरी बना लिए थे, भले ही कमेंट बाजी एक दूसरे को नहीं कर रहे थे, भले ही आपने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया था, तो क्या अगर आपके बारे में अंजलि के लिए पता चलता, आपके कानों में पता चलता, तो आप ऐसे ही चुप रह जाते? जो आज आपने किया ये उस दिन कर दिए होते तो शायद आज इतना नहीं बढ़ा होता, नहीं बढ़ा होता। आप को मेंटल स्ट्रोक इसलिए आया कि अंजलि के बारे में उस बंदे ने इतनी गलत नीयत सोच रखकर ऐसी बातें बोली हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए फीलिंग थी, उसके साथ आपने पल बिताया था, उसके साथ एक अटैचमेंट था। आप लाख भला मना कर दो कि उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक रिश्ता बन गया है। इस बात को अंजलि ने भी स्वीकारा है कि जितना मैं फ्रीडम और जितना स्वतंत्र मोहित भैया के साथ रहती हूँ उतना इनके साथ नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि आपके साथ में 3 साल दिए हैं अंजलि ने, तो उतना तो उसको ट्रस्ट आपके ऊपर हो गया है। और एक माँ बाप को भी ट्रस्ट हो गया था, इसलिए आंखों में पट्टी बांधकर आपके साथ कहीं भी अंजलि को आना जाना भेजना करते थे। लेकिन उसी इंसान के साथ में मनाली खुद उसकी माँ गई थी, और वो इंसान धीरे 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 अपनी जगह बना रहा था उसकी माँ के दिल में,
कि माँ जब ट्रस्ट जीत लेगी, माँ का जब ट्रस्ट जीत लूँगा तो इस लड़की को फुर लेकर भागने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर होता है। जहाँ से इंसान की सोच ख़त्म होती है, भगवान वहाँ से सोचता है। और अंजलि के साथ बुरा होने से पहले ही खुलासा हो गया पाप का, कि एक इंसान दरिंदा बनकर किस तरह से अंजलि के लिए सोच रहा था। इसे ही कहते हैं, इसे सबक लेना चाहिए। मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये इखलास जो है, इसको क्या समझ में आया कि मेरी जो सोच है मैं इन दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ तो मेरी बातें उस तक कभी नहीं पहुँचेंगी। क्योंकि अंजलि और अंजलि की माँ को इनके लिए इतना भड़काया था कि उसको ये लग रहा था अब अंजलि और अंजलि की माँ वो कितना भी कुछ भी बोलेंगे कुछ नहीं मानेंगे इनकी बातों पे। मोहित जब बीमार हुआ उस टाइम पर इसने कुछ और बताया, उसने कुछ और बताया और आज खुलासा कुछ और हुआ है। इस इंसान ने मना किया कि उसको कुछ नहीं हुआ है, ड्रामा कर रहा है, मत जाना। और अंजलि की माँ उसके बहकावे में आकर नहीं गई। हो सकता था, एक इंसानियत थी, जाने के लिए तैयार थी, लेकिन इंसान ने ब्रेक लगा दिया माँ के पैरों में कि वो नाटक कर रहा है। आज बहुत अच्छा लगा कि मोहित और अंजलि एक साथ आए, क्योंकि अंजलि ने बोला और हमने भी बोला था कि तुम्हारे पास नंबर है, एड्रेस है, तुम मोहित अंजलि के पास जा सकते हो। इतना देर क्यों? उस दिन क्यों नहीं गए आप, जिस दिन इस इंसान ने इतनी सब बातें शेयर की अंजलि के खिलाफ? आप फ़ोन करके उनकी माँ को आगाह करते, या सच्चाई जो भी रिकॉर्डिंग था, ज़ारा नाज को भी जाना चाहिए था मोहित के साथ अंजलि की माँ के पास। जब ये इंसान उनसे थोड़ा सा दूरी बनाता, उस टाइम पर इनको सच्चाई बतानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नहीं बताया। चलो आज इन्होंने बोला कि ज़ारा नाज को जब सच्चाई पता चली, उसके बाद से ज़ारा नाज ने ये बोला कि मैं उस लड़की के साथ गलत नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन 4 सालों से इस इंसान का अचानक से नीयत कैसे खराब हो गया? हर इंसान के साथ ये गलत करता आया है, तो ज़ारा नाज को भी इतना ट्रस्ट करके अंजलि के साथ में नहीं मिलवाना चाहिए था। जब हर किसी के साथ वो यहाँ पर गद्दारी करके बैठा है, तो आपको एक बार के लिए सोचना चाहिए था कि अंजलि के साथ नहीं मिलवाना चाहिए था। जिस इंसान की नीयत खोट होता है ना, वो हमेशा ही गलत बोलता है। अचानक से अंजलि के बारे में गलत नहीं बोला, ये पहले से भी हर किसी के लिए गलत नीयत सोच लेके रखता है। अचानक से आज मैंने देखा इस इंसान का वीडियो, नाम भी लेना पाप है, सोने से लदा गहना गले में लदा हुआ है। अभी इस चीज़ का क्या दिखाया जा रहा है कि मैं पैसे वाला हूँ? मैंने कल सवाल उठाया था ना कि इसके पास पैसा आता कहाँ से है, जब इसकी बीवी ने इसको छोड़ दिया है, ये कुछ काम करता नहीं है। तो अंजलि ने भी मुझे जवाब दिया था मेरे वीडियो में कि इनके फ्लैट हैं और उस फ्लैट से पैसे आते हैं किराए के। तो मैं अंजलि को जवाब नहीं दी, लेकिन अंदर ही अंदर ये सोच रही थी कि क्या एक इंसान फ्लैट खरीद के रखता है, उसके किराए इतने आ जाते हैं कि किसी को वो शॉपिंग यूं करके 30-40 हज़ार लाखों रुपए उड़ाता है, फिर अपने भी इतना ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है, फिर लोगों को घुमाता भी है। क्या इतने पैसे फ्लैट के किराए से आ जाएंगे? क्या इतने फ्लैट के किराए से मकान के किराए इतना आ जाएगा कि लोगों को लाख रुपया उड़ाए, खुद से गहना, सोने से लदा हुआ गहना पहने, उसके बाद से लोगों को मनाली और शिमला और कहाँ कहाँ घुमाए, उसके बाद से। इसलिए कहते हैं पाप करते हुए एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। पाप का घड़ा डेफिनेटली फूटता है, और आज ही क्लास का फूटा है क्योंकि उसकी नीयत गलत थी। नीयत सही रहती ना तो आज ऐसा नहीं रहता। मतलब इसके अंदर डर था। रिकॉर्डिंग ज़ारा नाज ने सुनाया, उसके बाद बेशर्मों की तरह अंजलि और अंजलि के माँ को बोला कि तुम मुझे बचा लो। हद है यार। और उसके बाद भी अंजलि की माँ नहीं विश्वास कर रही हैं। आज जब मोहित ने सामने से जाकर सच्चाई बताई तो आज पैरों तले जमीन खिसकी होगी अंजलि के माँ की कि मेरी बेटी के लिए इतनी गलत सोच रख रहा था, और कभी भी कुछ भी वो अंजलि के साथ गलत कर सकता था, और अंजलि की माँ कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने दुखती नस जान ली थी अंजलि के माँ की कि ये गरीब हैं, इनके पास पैसे नहीं है, इनको जिस तरह से मैं चलाऊंगा घुमाऊंगा उस तरह से घूमेंगी। और रही कॉन्ट्रैक्ट की बात भी हुई है, 20 लाख रुपए
कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर कि जो भी पैर पीछे हटाएगा वो 20 लाख रुपए देगा, क्योंकि इस इंसान ने अपनी नीयत में खोट ला लिया था कि इस अंजलि के साथ गलत करूंगा, और अंजलि चाह कर भी अपने पैर पीछे नहीं हट सकती। जिस दिन गलत कर देता उस दिन इसके हाथ में अंजलि का लगाम आ जाता। लेकिन भगवान का शुक्र है, इसके गलत करने से पहले ही इसकी पोल पट्टी खुली, है ना। अंजलि कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करवा रहा था? क्योंकि इसके मन में खोट था अंजलि के लिए कि अंजलि के साथ गलत करूंगा, और जब गलत करूंगा तो अंजलि मेरे से पैर पीछे हटाएगी। तो इससे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं कि ये गलत भी करूंगा तो भी अंजलि और अंजलि का परिवार मेरे से दूरी नहीं बनाएगा, मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, और जाएगा तो 20 लाख रुपए कहाँ से देगा? तो फंसा रहेगा मेरे चंगुल में अंजलि का परिवार। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए था, और इतनी सब चीज़ों को लेकर मोहित ने भी उसमें हामी भरी कि हाँ ठीक है कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो। मोहित और अंजलि जब एक साथ डांस कर रहे थे तब तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हुआ था, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था। किसी का सपोर्ट इस तरह से किया जाता है कि उसका आईडी पासवर्ड लेकर उसको सपोर्ट किया जाता है। कितना कितना दिमाग अंजलि और अंजलि की माँ के साथ चलाया गया। इसीलिए कहते हैं कि गरीबी सबसे बड़ा एक श्राप होता है। गरीबी से ज़्यादा श्राप होता है अशिक्षित होना। शिक्षित होना सबसे बड़ा पुण्य का काम है, और एक अपने आप में सबसे बड़ा धन शिक्षा होता है। पढ़े लिखे रहोगे ना, भले ही गरीब रहो, आपको कोई हरा नहीं सकता। तो शायद भगवान और सरस्वती माता ने अंजलि और अंजलि की माँ को इतना दिमाग दिया कि उसने अपना हथियार इस इंसान के हाथों नहीं डाला, नहीं तो आज कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। और ये आगे एक एक दिन अपने मंसूबों में कामयाब हो रहा था इंसान। मैंने कल भी बोला था, आज भी बोला कि अंजलि को किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने लाइव में भी कमेंट किया था। अंजलि के लाइव में बहुत सारे कमेंट थे, इसलिए मेरा कमेंट्स नहीं देख पाई। मैंने बोला था कि तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन किसी के ऊपर अब ट्रस्ट मत करना, चाहे वो कोई भी हो। और आज सब कुछ क्लियर है। बाकी आप लोगों ने देखा ही होगा, मोहित और अंजलि एक साथ लाइव आए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोनों की जोड़ी आज भी लोग पसंद करते हैं, और मैं खुद पसंद करती हूँ। और यही होप करूँगी। देखो, रिलेशनशिप अपने जगह है। अगर एक दूसरे के साथ में लोग आपको पसंद करते हैं तो अपनी जोड़ी को क्यों तोड़ रहे हो आप लोग? किस वजह से तोड़ रहे हो? आखिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है आप लोगों को? जहाँ दो बर्तन रहते हैं वहाँ खटकते ही हैं। तो क्या इंसान उससे दूरी बना लेता है? मोहित ने दूरी बनाई थी। मोहित से यही कहूँगी कि जब अपनी इंसानियत दिखाई है तो आगे भी दिखाना। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम अंजलि के साथ वीडियो बनाओ, लेकिन अपना सपोर्ट कम से कम उससे हटाओ तो मत। वो परिवार तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता है, और कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है कि तुम हो ट्रस्टी अंजलि और अंजलि के परिवार के लिए। यही होप करूँगी कि आगे से अंजलि और मोहित फिर से एक साथ देखने को मिले। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम एक साथ देखने को मिले। कभी कभार जब भी टाइम मिले अंजलि को या मोहित को एक साथ वीडियो बनाकर डाल दें। बाकी किसी के साथ भी अपना वीडियो बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे को प्रॉब्लम होनी चाहिए। छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके ही आगे चलना चाहिए। बाकी इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।